नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उत्तराखंड में 66,317 पद खाली हैं। कि वर्तमान समय के अंदर उत्तराखंड के अंदर अलग अलग विभागों में लगभग 66,000 प्लस जो गवर्नमेंट जॉब हैं उनके पद अभी खाली हैं। यानी कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों की भरमार है अभी। भर्ती निकलवाओ जल्द से जल्द ताकि मौका हाथ से ना निकल जाए। तो ये बिल्कुल सही है कि अब आपको क्या करना है। अभी आपके सामने पदों का ब्यौरा आ रखा है कि किस विभाग के अंदर, किस निगम के अंदर या किस बोर्ड के अंदर कितने पद खाली हैं। ये सारा का सारा ब्यौरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिर आपको भर्ती निकलवाने के काम पर लगना है, आपको प्रेशर बनाना है कि यदि जल्दी से जल्दी ये भर्ती निकल जाती है तो जो मौका है नौकरी पाने का आपके हाथ से निकल नहीं पाएगा। यदि आपने थोड़ा बहुत काम डिले किया तो हो सकता है ये मौका आपके हाथ से निकल जाए। तो अभी आवेदन करें। तो देखो, कुछ विभागों में अभी वर्तमान समय में भर्ती चल भी रही है और कुछ में चलनी बाकी भी है। ठीक हो गया। बाकी हम यहाँ पर देखेंगे कि 12,595 प्राथमिक शिक्षा में है रिक्त पद। कि प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंदर जो 12,595 पद हैं ये अभी रिक्त चल रहे हैं। जैसा कि मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें कुछ डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले थे। उन्होंने कह दिया था कि भाई हमारे सामने आप पदों का डाटा ले आओ कि कितने पद रिक्त हैं, हम उतने पदों पर आपको भर्ती दे देंगे। तो यहाँ पर 12,595 जो पद हैं वो प्राथमिक शिक्षा में खाली हैं। अब इसमें कितने पद प्राथमिक शिक्षकों के खाली हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और आप चाहते हैं कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले खबर तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि विभागों में 66,000 पद खाली पड़े हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस श्रेणी के कितने पद यहाँ पर खाली हैं। तो का श्रेणी के 9,652 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 3,538 पद क्या हैं अभी रिक्त चल रहे हैं। और यदि आप खास श्रेणी के देखते हैं तो खास श्रेणी में 14,305 में से 4,226 पद रिक्त चल रहे हैं। ये तो हमारे राजपत्रित हैं। दूसरे अराजपत्रित में आ जाते हैं गा घा ये श्रेणी के। तो इनमें भी अगर आप देखेंगे तो 66,317 पद यहाँ पर रिक्त हैं। तो भाई 66,317 लगभग 66,000 प्लस पद क्या हैं अभी भी रिक्त चल रहे हैं। यहाँ पर विडंबना हम पढ़ लेते हैं। गैरसैंण विशेष संवाददाता, बेरोजगारी के दंश से जूझते उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में इस वक्त 66,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। जिस प्रदेश में करीब 8 लाख से ज़्यादा बेरोजगार एक नौकरी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में पदों का रिक्त होना सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहा है। और ये बिल्कुल सही बात है कि भाई हमारे राज्य के अंदर कितने ज़्यादा बेरोजगार हैं अभी जो तलाश में हैं नौकरियों की, और यहाँ पर इतने ज़्यादा पद यहाँ पर खाली पड़े हैं। गैरसैंण में सोमवार को बजट सत्र के दौरान विभाग ने राज्य के विभिन्न सेक्टर के आंकड़े भी जारी किए हैं। इसमें विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का विस्तृत ब्यौरा भी शामिल है। यह ब्यौरा 1 अप्रैल 2025 तक का है। ये लो, ये जो ब्यौरा है 1 अप्रैल 2025 तक का है। यानी कि अभी 26 आ गई है भाई, तो कितने पद और खाली हुए होंगे। इसके अनुसार राजपत्रित श्रेणी के का और खा श्रेणी के 24,957 पदों में लंबे समय से 7,764 पद खाली पड़े हैं। सूत्रों के अनुसार सरकारी विभागों में भर्तियों पर लगी इस अड़चन को प्रदेश की धामी सरकार ने अपने 4 साल कार्यकाल में काफी हद तक तो दूर किया है। ठीक है, यानी कि 4 साल के कार्यकाल में 28,000 पदों पर सिर्फ भर्ती हुई है, जबकि जो यहाँ पर पद खाली हैं उनकी संख्या 66,317 है। ठीक है, यहाँ पर देखो वित्त सचिव है, इनका क्या कहना है कि इन 66,000 पदों में कई पद प्रमोशन के पद हैं। उन्हें प्रमोशन की प्रक्रिया के जरिए समय समय पर भरा जा रहा है। इसके साथ ही कई विभागों में व्यवस्था के लिए कई पद आउटसोर्स आधार पर भी सृजित किए जाते हैं। उन्हें आवश्यकता के अनुसार ही भरा जाता है। सरकारी विभागों में भर्तियों का सिलसिला लगातार जारी है। यानी कि इन्होंने कहा कि भी सरकारी विभाग के अंदर लगातार भर्तियों का सिलसिला बिल्कुल जारी है। अब देखो मेन जो है कि किस विभाग के अंदर कितने पद हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो आप, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है कि विभागों, निगमों, बोर्डों में 66,000 पद खाली हैं। शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की रिपोर्ट जारी हो गई है। अब देखो किस विभाग में सबसे ज्यादा पद खाली हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा पद यहाँ पर खाली है। तो यदि आप ये रिपोर्ट पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो, पर मैं नॉर्मली यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो मेन चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि विभागों में मुख्यतः रिक्त पदों का विवरण। तो सबसे ज्यादा जो पद खाली है वो शिक्षा विभाग के अंदर ही खाली है। तो देखो माध्यमिक शिक्षा में कितने पद खाली हैं, 11,167। डाइट में कितने पद खाली हैं, 320 पद खाली हैं। प्राथमिक शिक्षा में देखो 12,595, तो 12,595 पद खाली हैं। तो देखो मंत्री जी बोल रहे हैं ना
कि भाई आप हमारे सामने रिक्त पदों का ब्यौरा लेकर आ जाओ, हम आपको न जल्दी से जल्दी अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे देंगे। तो देखो ये एक डाटा हमारे सामने निकल कर आ गया है। बाकी किस जिले के अंदर कितने पद खाली हैं, शिक्षकों के ही, प्राथमिक शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, उसके लिए हमने RTI भी लगा दी है। तो अभी यहाँ से आप ये चीज़ भी हम मंत्री जी को दिखाएंगे, उससे ये होगा कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती अप्रैल में आने की जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, उसमें पदों की संख्या अधिक से अधिक होगी। उच्च शिक्षा के अंदर भी आप देखेंगे 914, तकनीकी शिक्षा के अंदर 1249, शिक्षा चिकित्सा के अंदर, चिकित्सा शिक्षा के अंदर 2944, स्वास्थ्य के अंदर 3843, लोक निर्माण विभाग के अंदर 4983 रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, यानी कि आप देख लेना जहाँ जहाँ पर भी आपको देखना हो कि इतने पद यहाँ पर अभी वर्तमान समय के अंदर खाली चल रहे हैं। ये देखो कितने, और सबसे ज़्यादा जो पद खाली हैं वो हमारे प्राथमिक शिक्षा के अंदर ही हैं, 12,595, और दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा माध्यमिक शिक्षा। तो देखो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, इन दोनों शिक्षा विभाग के अंदर सबसे ज़्यादा पद खाली हैं, और सबसे ज़्यादा आ जाते हैं प्राथमिक शिक्षा के अंदर 12,595 पद। तो भाई इतने पद यहाँ पर खाली हैं, ये चीज़ें आप मंत्री जी को दिखाइए। और ये देखिए कि जो धामी सरकार अपने आप को बार बार बोलती है कि हमने इतनी भर्ती दे दी, इतनी भर्ती दे दी, इतनी बेरोजगारी को दूर कर दिया है, तो आप यहाँ पर देख लो कि भाई लगभग 66,000 पद अभी खाली पड़े हैं। अब देखो छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, इस उत्तराखंड के छोटे से राज्य में भी इतने ज़्यादा पद खाली हैं, तो भाई हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं ऐसी सरकारों से। तो देखो मैं तो ये कहूँगा कि सरकार चाहे BJP की हो या कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, यदि वह ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां देती है, लोगों को रोजगार देती है, तो उसी की सरकार बिल्कुल सही मानी जाएगी। हालांकि धामी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, परंतु उस काम को भी बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। यानी कि अभी उसको बहुत ज़्यादा भर्तियाँ देनी पड़ेंगी यदि इन पदों को दूर करना है। तो भाई यदि पद खाली रहेंगे तो कर्मचारी काम ही नहीं कर पाएंगे, और जो कर्मचारी अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो उनके ऊपर प्रभार, यानी कि बहुत सारा प्रभार उनको दे दिया जाता है, अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है, क्योंकि ये पद खाली हैं इतने, तो इनकी जगह भी तो कोई ना कोई आएगा। तो जो अन्य कर्मचारी होते हैं उनको भी अतिरिक्त प्रभार दे दिए जाते हैं, और वो डॉक्यूमेंटेशन में ही सारी की सारी ज़िंदगी अपनी तबाह करके बैठ जाते हैं, यानी कि फिर उनका जो काम करने का होता है वो भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मेरा भाई यही निवेदन है कि जितने भी बेरोजगार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, और उसके सामने अब ये डाटा आ गया है कि लगभग 66,000 पद उत्तराखंड के अंदर अभी खाली है, तो उन्होंने क्या करना है, अपने अपने विभाग के हिसाब से वहाँ पर जाकर प्रेशर बनाना है। जैसे माध्यमिक शिक्षा वाले जो हैं वो अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग में जाकर प्रेशर बनाएंगे, डाइट वाले यहाँ पर, प्राथमिक शिक्षा वाले अपने हिसाब से, उच्च शिक्षा वाले अपने हिसाब से, तकनीकी शिक्षा वाले उस हिसाब से। यानी कि अब बेरोजगारों को मैदान में उतरना पड़ेगा। यदि इस टाइम पर भी बेरोजगार मैदान में नहीं उतरते हैं तो भूल जाइए कि उनकी जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि भी चुनाव का समय लगभग आने ही वाला है। फरवरी 2027 में चुनाव होने हैं, और यदि आप आज से ही प्रेशर बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी भर्ती चुनाव से पहले आ जाएगी। और ये जो 66,000 पद खाली है ना, हो सकता है ये 66,000 पद चुनाव से पहले भर जाए, पर भाई भरेंगे तभी जब आप प्रेशर बनाएंगे, ग्राउंड में उतरेंगे, फील्ड में उतर के काम करेंगे। तो बस मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जितने भी हमारे साथी हैं जो इनमें से किसी भी विभाग की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको अब ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के द्वारा आप अपनी जो भर्तियां हैं उनको जल्दी से जल्दी निकलवा सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, अपने राज्य को सिक्योर कर सकते हैं, अपने देश को मजबूत बना सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी देखो हमने कुछ RTI लगा दी हैं, जिनमें से पदों का ब्यौरा हमने लेने के लिए कि किस विभाग के अंदर एक्चुअल में कितने पद खाली हैं, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा जैसे कि यहाँ पर लिखी है, तो इस प्राथमिक शिक्षा में भी बहुत सारे पद आ जाते हैं, अलग अलग पोस्ट आ जाती है, अलग अलग पोस्ट आ जाती हैं। तो हमने इसमें सिर्फ जो PRT शिक्षक हैं, जो प्राइमरी टीचर है, सिर्फ उनके लिए RTI लगा दी है कि कितने पोस्ट खाली हैं हर जिले के अंदर। जैसे ही आ जाएंगे आपको हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। बाकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और आप चाहो, आपको पसंद आ रही हो हमारी वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।